जून 2026 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB 21 का पेपर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस पेपर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनकी चिंताएं फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरीके के कमेंट मेरे वीडियो पर मैं पढ़ रहा हूं और जिस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे मेरे भाई बहन पुटअप कर रहे हैं, उससे एक बात तो लग रही है कि पेपर ने झिलाया उनको खूब। बहुत ज़्यादा उनका टाइम एक्सप्लोर करने में चला गया कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। लोग लिख रहे हैं कि केवल और केवल पेपर को देखकर समझने में कि कहाँ से शुरू करें 10-10, 15-15 मिनट खाली इसी में चला गया। मतलब टोटल जो टाइम पीरियड था उसमें 10-15 मिनट खाली इसी में लोगों के लैप्स हो गए कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कौन से सेक्शन पर पहले पेंसिल रखें, कौन से सेक्शन पर बाद में पेन रखें। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके के कमेंट सेक्शन में लोगों के दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से लोग BCI को लेकर के या AIB के पेपर को लेकर के कमेंट कर रहे हैं और नाराज़गी जता रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर ये केवल और केवल लूटमार करने का तरीका है, सब जगह पर केवल और केवल बस पैसे कमाने का धंधा चल रहा है, ये केवल मनी गेम है। बहुत सारे लोग, एक इसमें मयंक भाई हैं हमारे, इन्होंने साफ साफ लिखा है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सब जगह लूट मार चल रही, कोचिंग वाले सब लूट रहे हैं, पढ़ा हुआ कुछ आता नहीं, सिर्फ लूट है, वकील नहीं जज बनना चाहिए सबको। और थोड़ा उसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज भी है। जूनियर वकील को सिर्फ 100 रुपये मिलता एक दिन का, हमसे अच्छे लेबर हैं। ये सारी चीज़ें अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति है फिलहाल उन स्टूडेंट्स की या उन सफ़रर्स की जो अभी अभी वकालत की फील्ड में आकर के पैर रखे हैं। अब बहुत सारा ग्लैमर तो देख लिया, सबने सोचा कि बस LLB करके जाएंगे और बिल्कुल एकदम वो फिल्म आई थी 375, वो अक्षय खन्ना की तरीके से, वो अमिताभ बच्चन की जो फिल्म आई थी बदला, उसकी तरीके से जा करके वो बिल्कुल बेहतरीन वाला आर्गूमेंट करके वो बिल्कुल अमरीश पुरी की तरीके से बाल झटक के बिल्कुल विकेट गिरा देंगे। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर पैर रख करके लोगों ने देखना शुरू किया तो देखो छींकें आ रही हैं भाई। और जिस तरीके के लोग प्रिडिक्शंस बता रहे हैं, एक मनीष खरे साहब हैं, उन्होंने कहा कि सर मेरे 48 क्वेश्चन सही हुए हैं। अब इन्होंने 48 का ही तो दिया। अब मसला ये है कि अगर ये जनरल कैंडिडेट हैं और 48 ये बता रहे हैं कि इनके सही है, तो दिक्कत है। कहीं ऊपर नीचे हल्का फुल्का भी हुआ तो गया मामला, बेकार हो गया समझ लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, वो एक मैडम है मिस रानू, उन्होंने लिखा मैं OBC वाली हूँ, मेरा 41 आ रहा है। तो भाई अब बड़ा मुश्किल है, समझ लो मेरी बहन, बहुत मुश्किल है। यही सब दिक्कतें हैं। एक डेविल करके हैं, इन्होंने अपनी ID बनाई है, इन्होंने लिखा मेरे 53 आ रहे हैं। एक गरिमा जी हैं, इन्होंने लिखा 66 आ रहे हैं मेरे। ठीक है, बहुत सारे लोग नाराज़गी जता रहे हैं मेरे को। मुझे भी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आशीर्वाद दिया है, मेरे को भी लोगों ने कहा है कि आप बड़ा ज्ञान दे रहे हैं और प्रिडिक्शन तो केवल और केवल BCI ही करेगा। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी भावनाओं का मैं कद्र करता हूँ। आपने मेरी वीडियो को देखा, समय दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे कोसने से या किसी को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा भाई। मैंने पहले ही अपने वीडियोस में बात क्लियर की थी कि रो, हंसो, सर पीटो, सीना पीटो, चिल्लाओ, पेपर तो तुमको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा मेरे लाल। पेपर बिना पास किए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलने वाला। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों को पढ़ा रहे थे, सबने कमेंट बॉक्स में लिखा है, देखो कि लोगों ने जितने कोर्स चला रखे थे और बता रहे थे कि ये क्वेश्चन आएगा, वो फलानी कोचिंग का, वो हम देख रहे थे वीडियो, धमाकी कोचिंग का वीडियो, इसमें देखो लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट नथिंग हेल्प इन द एग्जाम। न सीरीज काम आई, न वीडियो में बताए हुए जो क्वेश्चंस लोगों ने प्रेडिक्ट किए थे वो काम आए। कुल मिलाकर के लोगों ने ये बात लिखी कि जो भी एक्सपेक्टेशंस लोगों ने बताई थी और अपने अपने अंदाजे बताए थे अपने अपने वीडियोस में कि इस सेक्शन से ये आएगा, उस सेक्शन से आएगा, सारा का सारा तंत्र फेल हो गया। और लोग ये कह रहे हैं कि भैया पेपर
बहुत ज्यादा रुलाने झिलाने वाला था, और इतनी फीस देने के बाद इतना ज्यादा परेशान होना, और उसके बाद इस बात का एश्योरेंस ना होना कि पास होंगे कि फेल, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन फिर मैं बता दूं, पेपर आप दे चुके हो, देखो जो होना था वो हो चुका, अब AIB 22 ही आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भी लोग पेपर दे चुके हैं, मैं एक सजेशन देने आज आप लोगों को आया हूं, वो सजेशन ले लेना। मैं फिर बता दूं, अब फिर वही बात आएगी, आदमी कहेगा कि लो फिर अपनी आप बात बताने लगे, अपनी तारीफ करने लगे। भाई मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं। AIB 20 के एग्जाम से रिलेटेड जो रिट पिटीशन मैंने हाई कोर्ट ऑफ लखनऊ बेंच में की थी, जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई और एक फेल स्टूडेंट पास घोषित किया गया, उसमें AIB के पेपर में कोर्ट के ऑर्डर से बाकायदा उसको रिलीफ ग्रांट हुआ। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यही थी कि उस व्यक्ति ने, उस स्टूडेंट ने, उस पार्टिसिपेंट ने अपना फर्स्ट डे से जितना भी डॉक्यूमेंट था उसको संभाल कर रखा था। आप ले जाकर के मोड़ के उसमें समोसा ना खा लेना, ना उठा के फेंक देना, ना ढूंढते रह जाओगे, कहीं जा करके अपने लिए आवाज़ भी आप नहीं उठा पाएंगे। कोर्ट ऑफ लॉ में आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लॉ के परसुएंट हैं। आप पहली बात ये याद रखिए कि डे फर्स्ट से जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपको कहीं कोई लड़ाई लड़नी है तो मेरे जो जूनियर साहब हैं उन्होंने भी, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, एक एक डॉक्यूमेंट, चाहे कार्बन कॉपी हो, चाहे फोटो कॉपी हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, कुछ बचा नहीं था जो उस व्यक्ति ने शुरू से संभाल के ना रखा हो। और 4-5 महीने उस पेपर को रखने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखने के बाद, इतनी बड़ी तपस्या और इंतज़ार के बाद लिखा पढ़ी करके, BCI से भी हमने सब डॉक्यूमेंट मंगाए थे, RTI डालकर, सब कुछ लेटरबाजी करने के बाद जाकर कहीं उस युद्ध में हम लोग को विजय प्राप्त हुई। तो पेपर संभाल करके रखिएगा, डे फर्स्ट से फेंकिएगा नहीं। तभी अगर आपके साथ कोई बाय द वे अन्याय आपको लगता है तो आप उसकी लड़ाई के लिए आवाज उठा पाएंगे। और जितनी भी कोचिंग वगैरह, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी कुछ प्रेडिक्शंस थे, भाई कमेंट बॉक्स ये बता रहा है कि संतुष्ट तो कोई भी नहीं है। अब एक बात मैं और बता दूं, फालतू का समय मत बर्बाद करिएगा कि ये वाली आंसर की लोगों ने प्रेडिक्ट की, वो आंसर की प्रेडिक्ट की। अपना समय बिल्कुल मत बर्बाद करना भाई कुछ भी देखने में। लोग केवल और केवल जबरदस्ती का आप लोगों को सब्जबाग दिखाएंगे, उलझाएंगे, आप डेली बाइट करके उसको वीडियो देख के जोड़ेंगे। बार काउंसिल की जब तक प्रोविजनल आंसर की, क्योंकि प्रोविजनल और ओरिजिनल मानो आप 99.99% वो सिमिलर ही होती है, तो कुल मिला के बार काउंसिल की जो आंसर की आएगी प्रोविजनल, उस आंसर की को ही आप देख के तब टैली करना। फिलहाल सब लपेट के रख दो और आगे का अपना काम करो। जो भी कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसको करिए। और जब प्रोविजनल आंसर की आएगी भाई, उस पर ही विश्वास करना और उसी से टैली करना। ने जबरदस्ती बिला वजह दिमाग पे बर्डन लेकर बैठे रहोगे और उस बोझ को घसीटते रहोगे महीने दर महीने, और जबरदस्ती का आप परेशान हो जाओगे, अपने मार्ग से, अपने पद से जो कर रहे हो उससे भी भटक जाओगे। तो फिलहाल शांति से बैठिए, टेंशन न लीजिए, आराम से माइंड हल्का कर लीजिए। जो होना था वो हो चुका है, बदलेगा कुछ ऐसे है नहीं जादू मंत्र से। परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं घट गई है जो दोबारा रिपीट नहीं होगा कुछ। तो अभी आप होप मत खोइए, और यही सजेशन है कि पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से, केयरफुली उसको संभाल कर रखिए अपने पास, और इंतज़ार करिए कि BCI अपनी प्रोविजनल आंसर की कब जारी करती है। धन्यवाद।